नमस्कार, मैं मोन्टू राजा, एंटी करप्शन इंडिया से स्वागत है आपका। मेरे पीछे जो आप ये लोग देख रहे हैं, तमाम ये लोग जो हैं वो मणिपुर से आए हैं और इनका कहना ये है कि इविक्शन हो रहा है। मणिपुर के जो ट्राइब हैं और जो पहाड़ी लोग हैं जो पहाड़ों पे रहते हैं, उनको वहाँ से हटाया जा रहा है। इसी के चलते यहाँ पे ये तमाम जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ तौर पे इनका कहना है ये प्रदर्शन जो है कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली जो है उसकी तरफ से आयोजित किया गया है। पीसफुल मास रैली अगेंस्ट द अनलॉफुल एविक्शन ऑफ ट्राइबल हिल पीपल इन मणिपुर। तो मणिपुर के अंदर जो तमाम ट्राइब्स हैं, ट्राइबल हैं, उनको जो है यहाँ से हटाया जा रहा है, मणिपुर से भगाया जा रहा है। क्या समस्याएं हो रही हैं, आइए लोगों से बात करते हैं और जानते हैं। तो तमाम जो मणिपुर के लोग हैं वो दिल्ली के जंतर मंतर पे प्रदर्शन कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं। आरोप लग रहा है कि जो एविक्शन हो रहा है, अभी साथी ने जो इनके जानकारी दी है वो ये कि बीते 2 साल से इनको परेशानी हो रही है। जो केंद्र सरकार द्वारा पॉलिसीज बनाई गई हैं और जो पूरा कार्य करना चाहिए, लेकिन मणिपुर में इस तरह की चीजें नहीं हो रही है। मेरे साथ इन्हीं के एक साथी मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम टिमोथी चौंगतू है। मैं कुकी स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन दिल्ली को प्रेजेंट कर रहा हूँ। तिमोती जी, ये बताइए कि आप लोग जो हैं दिल्ली में आके प्रोटेस्ट कर रहे हैं, ये बताएं इसके पीछे का कारण क्या? आपके साथी ने भी बताया 2 साल से दिक्कत हो रही है, उससे पहले आप लोगों को परेशानी नहीं हो रही थी। कुछ एक्ट बनाया है, फॉरेस्ट गार्डिंग एक्ट है जो फॉरेस्ट को बचाएगा, उसके नाम पे जो तमाम ट्राइब हैं उनका इविक्शन हो रहा है वहां से। क्या समस्याएं आ रही हैं और कानून नया बना है या पहले से था? मैं पहली चीज तो थोड़ा हाईलाइट करना चाहूँगा, ये हम ना तो सरकार के खिलाफ है, ना तो राज्य सरकार, ना तो सेंट्रल सरकार। हम खाली पॉलिसी के खिलाफ हैं। जो पॉलिसीज जो मणिपुर गवर्नमेंट ने अगेंस्ट द ट्राइबल किया है, ये पॉलिसीज गलत है। पहली बात, कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ स्पेशल प्रोविजंस दिए हैं जो हम सबको जानना चाहिए। 12 स्टेट को प्रोविजन दिया गया है जो 371 के अंदर आता है, जो ए से जे तक आता है। उसमें से 371C मणिपुर को दिया गया है। उसमें यह बताया गया है कि आर्टिकल 371C में कि जो एमएलएस है हिल एरिया से, उससे एक कमिटी बनेगी और वो कमिटी जो ट्राइबल लोगों के डेवलपमेंट के लिए, ट्राइबल लोगों के प्रोटेक्शन के लिए बनी जाएगी। तो ये हिल एरिया कमिटी इनके प्रोटेक्शन के लिए बनाई गई थी। बट जो मणिपुर सरकार है उसको बाईपास करके डायरेक्टली फॉरेस्ट राइट एक्ट 1927 का इस्तेमाल कर रही है। आप ये देखेंगे कि फॉरेस्ट राइट एक्ट स्थापित कैसे हुई थी। 1864 में ब्रिटिश इंपीरियलिस्ट ने ये फॉरेस्ट राइट एक्ट बनाया था ताकि वो जमीनों को हब्त कर सके। उसके बाद 1868 में प्रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट या वेस्टलैंड के बारे में आया गया, तो ब्रिटिश सरकार सारी जमीनों को हब्त कर दी। उसके बाद जो 1927 का जो फॉरेस्ट राइट एक्ट अमेंड हुआ, उसमें यह बताया गया है कि रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें सरकार का अगर प्रोप्राइटरी राइट है लैंड पे तो वो उसको डिक्लेयर कर सकेगी। पर आप देखेंगे कि सरकार का तो प्रॉपर्टी राइट है ही नहीं इस जमीन में। इस एरिया में चीफ ऑफ द विलेज एरिया का राइट है, चीफ का राइट है, जो वो बाईपास कर रही है। तो ये बताइए कि ये जो सरकार कह रही है, ये जो इविक्शन कर रही है, वहाँ सरकार क्या कह रही है? समस्या क्या हो रही है? जो लोग हैं वो सालों से रह रहे हैं वहाँ पे, जो ट्राइब हैं या फिर जो हिल्स पे रहते हैं लोग, वो तो सालों से रह रहे हैं। अचानक क्या समस्या हो गई? देखिए, कई सालों से पूरे विदाउट एनी प्रॉब्लम ये सारी कम्युनिटीज एक साथ रहती थी, पर पिछले 2 सालों से गवर्नमेंट ऐसी पॉलिसीज ला रही है जो अगेंस्ट द ट्राइबल्स जा रही हैं। आप देखेंगे, अगर फॉरेस्ट राइट एक्ट को भी आप लेके देखेंगे तो इसमें प्रोविजन दे रखा है कि रीजनेबल टाइम फ्रेम दिया जाए लोगों को, ताकि वो अपना राइट्स दिखा सके कि जमीन मेरे परदादा की है या इस जमीन में हम सदियों से रह रहे हैं। आप कैसे देखते हैं जो देश की राष्ट्रपति हैं वो भी एक ट्राइब है, द्रौपदी मुर्मू? 2 साल से आपको प्रॉब्लम हो रही है। मुर्मू ट्राइब से बिलोंग करती हैं, एक आदिवासी हैं। उसके बाद अगर ट्राइब को परेशानी होती है तो वो कितना अपने आप को सेफ सिक्योर समझता है कि देश का राष्ट्रपति भी उनको नहीं बचा पा रहा है? देखिए, आपने बहुत अच्छी बात कही। आदिवासी, हमारे राष्ट्रपति जी भी जो आदिवासी हैं,
और आदिवासियों की जो प्रॉब्लम है, अगर उन तक आवाज़ नहीं आएगी तो ये चीज़ें कभी उनके नोटिस में नहीं आएंगी। अभी तक प्रेसिडेंट को हमने अपील नहीं करी, प्रेसिडेंट से हम कभी मिले नहीं ये अपनी जो प्रॉब्लम्स है दिखाने के लिए। गवर्नर को हमने प्रॉब्लम्स दी है, लेकिन गवर्नर ने अगर कन्वे नहीं किया प्रेसिडेंट को तो ये चीज़ें कभी अभी तक आपने राष्ट्रपति को कोई ज्ञापन नहीं दिया है? हाँ जी, राष्ट्रपति को अभी तक कोई ज्ञापन नहीं दिया है। कितनी संख्या होगी, पॉपुलेशन कितनी होगी ये जो आप बता रहे हैं मणिपुर में जो एविक्शन हो रहा है, कितने लोग होंगे? देखिए, अभी जो एविक्शन हो रहा है 2 जगह में हो रहा है। पहला एक है के सोंगजांग विलेज जो हेंगलेब सब डिवीजन चुरचानपुर के अंदर आता है। दूसरा है कांगचुप चीरू जो कांपोपी सब डिवीजन के अंदर आता है। तो इन दोनों स्टेट डिस्ट्रिक्ट में खाली 5 या 10 दिन का नोटिस दिया गया है और एक रीजनेबल टाइम फ्रेम नहीं दिया जिसमें वो अपना डिस्प्यूट सेटल कर सके। इसमें क्या उनको जो कहा जा रहा है इविक्शन जितना किया जा रहा है, उनको कोई नई लैंड नई जगह दी गई है? यही प्रॉब्लम है कि उन्होंने रीसेटलमेंट लाइवलीहुड के लिए कुछ नहीं देखा जा रहा। उनके घरे तोड़ दिए गए और उसके बाद ना तो रहने की सुविधा दी, ना कंपनसेट दिया, उनको अपनी ही स्थिति में छोड़ दिया गया। तो आप जानेंगे जो सदियों से रह रहे हैं अपने घर में, उनको आप आके कल आप उसके घर तोड़ देते हैं तो वो कहाँ जाएंगे, कहाँ रोएंगे? अच्छा, कितनी संख्या होगी? जो मैंने पूछा था कि कितने ऐसे ट्राइब होंगे और हिल्स पे रहने वाले लोग होंगे, कितनी संख्या होगी मणिपुर में? मणिपुर में देखिए जो अगर आप बता पाए। मैं खाली अफेक्टेड एरिया में बात करूंगा। 20 घर थे उस गांव में, उस घर को डिस्ट्रॉय कर दिए जिसमें 100 के लगभग लाइव विलेजर्स थे। दूसरा भी लगभग 200 से 300 विलेजर्स थे जो अफेक्ट हुए हैं। तो हमारी मांग तो यही है कि जो शो को नोटिस दे रखा है उसको वापस ले और जो आर्टिकल 371C का जो प्रोविजन है ड्यू प्रोसेस लॉ को फॉलो करें, ये हमारी मांग है। अच्छा, अब क्या अगर सरकार नहीं सुनती, क्योंकि तमाम बार चीजें देखी हैं, इविक्शन हुए, कई जगहों पे स्टे मिल गए, कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा, अब आप लोगों का नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा? आपने बड़ी सही बात कही, जो कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ा। यस, वी हैव अप्रोच द कोर्ट ऑल्सो। कोर्ट ने भी स्टे ऑर्डर दे रखा है। एक जो गांव है जो कुंपी नाउसेन गांव है, वो स्टेट बिफोर इवन इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया एग्जिस्ट करता है और उसका जिक्र मणिपुर स्टेट दरबार के गेजेट नोटिफिकेशन में भी है। तो ये चीज़ें सुप्रीम कोर्ट को भी हम अपील करेंगे और जो राइट्स हैं, जो डिसरिगार्ड ऑफ लॉ का जो डिसरिगार्ड किया गया है, यही हमारी अपील है कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ को फॉलो किया जाए। तो देखिए, तमाम जो लोग हैं उन्हें मणिपुर के ये तमाम स्टूडेंट हैं, यूथ है, उनको जो है राजधानी दिल्ली आना पड़ा है क्योंकि जो लोग हैं उनको भगाया जा रहा है उन्हीं की ज़मीन से। सालों से वहाँ पे रह रहे हैं लोग, इविक्शन हो रहा है उनका, तमाम ट्राइब का। देश की राष्ट्रपति ट्राइब हैं द्रौपदी मुर्मू, उसके बाद भी इस तरह की समस्याएं देखने को मिल रही हैं। अब ज्ञापन ये द्रौपदी मुर्मू को भी देंगे और कहा यह जा रहा है कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। तो इस पूरी चर्चा पे आपकी क्या प्रतिक्रिया है? अपनी राय कमेंट द्वारा हमसे साझा करें। अगली अपडेट के साथ आपके सामने फिर प्रस्तुत होंगे। नमस्कार। सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बने रहें हमारे साथ।